ती है। मेरा बच्चा, कैसा है तू? कितने समय बाद देखा है तुझे। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ कैसी हो? निधि भी खुश होकर आती है और दौड़कर अपने भाई के गले लग जाती है। भाई कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू बता छुटकी। बस बढ़िया। अब जल्दी चलिए, मैं आपका फेशियल कर देती हूँ और आपको तैयार भी तो करना है। अरे रहने दे, तुझे पता है ना कि मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर मैं बिना फेशियल के भी तो अच्छा लग रहा हूँ ना। हाँ लग रहे हो, लेकिन आपकी शादी है तो आपको तो तैयार होना चाहिए। चलिए जल्दी। इस तरह धूमधाम से शादी की तैयारियां चलने लगती हैं और रोहन को भी घर आकर काफी अच्छा लगता है। और देखते ही देखते शादी का दिन नजदीक आ जाता है और सारे रस्मों रिवाजों के साथ शादी हो जाती है। शादी के बाद घर में बहू का धूमधाम से स्वागत करवाया जाता है। एक मूवी में देखा था कि फौजी शादी करते ही उसी दिन वापस चला गया था। कहीं यहाँ पर भी तो ऐसा नहीं होने वाला ना। रोहन प्रीति के पास आता है। आप कल कहाँ पर चलना पसंद करेंगी? कहाँ जाना है? मेरा मतलब है कि कल हम कहीं घूमने चलेंगे। जी आपको जहाँ जैसा ठीक लगे हम वहीं चलेंगे। ठीक है, पहले आप फ्रेश हो जाइए, उसके बाद मैं भी फ्रेश हो जाऊंगा। उसके बाद प्रीति जाकर कपड़े बदल लेती है और उसके आने के बाद रोहन कपड़े बदलने चला जाता है। शुक्र है कि अभी ये कुछ दिन यहाँ पर है, वरना मैं तो सोच रही थी कि ये यहाँ नहीं रुकेंगे। उसके बाद रोहन और प्रीति सो जाते हैं और अगले दिन सुबह सबसे पहले प्रीति की पहली रसोई की रस्म होती है और वो सबके लिए आलू और छोले की सब्जी और साथ में गर्मा गर्म पूरी बनाती है और उसने आटे का हलवा भी बनाया था। बस सबको खाना पसंद आ जाए। उसके बाद प्रीति सबके लिए गर्मा गर्म खाना परोसती है। सब खाना खाते हैं और सबको बहुत अच्छा लगता है। भाभी, आपने तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। खाना खाकर तो सच में मजा आ गया। हाँ वाकई खाना तो बहुत ही लाजवाब है। हाँ, हमारे घर में तो एकदम अन्नपूर्णा का प्रवेश हो गया है। खाना खाकर एकदम आत्मा तृप्त हो गई। बिल्कुल जी, इसी बात पर आप बहू को अच्छा खासा नेक दे दीजिए। रमेश एक लिफाफा निकालता है और प्रीति को देने लगता है। ये लो बेटा, तुम्हारा नेक। नहीं पापा जी। अरे बेटा रख लो, लेने से मना नहीं करते, ये तो बड़ों का आशीर्वाद होता है। और क्या भाभी, कभी भी आती लक्ष्मी को मना नहीं करना चाहिए। इस तरह सब प्रीति का बड़े प्यार से स्वागत करते हैं और प्रीति ने भी अपने हाथों से खाना बनाकर सबको खिलाया था, तो सबको बहुत अच्छा लगा था। रोहन प्रीति के साथ बाहर घूमने जाता है। दोनों एक मॉल में गए थे। वाह, ये मॉल तो सच में बहुत ही बड़ा और सुंदर है। हाँ बिल्कुल, चलो हम चलकर थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। बताइए क्या खरीदना आपके लिए? जी मुझे तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, अभी शादी में ही हमने इतनी सारी शॉपिंग की है। फिर भी मेरी तरफ से भी तो एक गिफ्ट होना चाहिए। चलिए हम चलकर आपके लिए एक साड़ी खरीद लेते हैं। दोनों आगे शॉपिंग करने जाते हैं और रोहन अपनी चॉइस की साड़ी प्रीति के लिए खरीद रहा था कि तभी रोहन के पास एक अर्जेंट कॉल आ जाता है। आप जब तक साड़ी देखिए, मैं जस्ट अभी बात करके आता हूँ। जी ठीक है। इतना कहकर रोहन बात करने के लिए साइड में चला जाता है। यस सर, मैं जानता हूँ रोहन कि तुम अपनी शादी के लिए घर गए हो, लेकिन मुझे तुम्हें बताना होगा कि तुम्हें कल ही वापस लौटना होगा। हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन आ गया है जो कि हमें जल्द से जल्द शुरू करना होगा और तुम अपनी टीम के लीडर होने के नाते तुम्हें सबसे पहले आना होगा। यस सर, बिल्कुल। आई एम कम्प्लीटली रेडी एंड आई विल बी देयर सर। रोहन कॉल कट करके अंदर आ जाता है। क्या बात है? कुछ नहीं। अच्छा बताओ, तुमने कौन सी साड़ी पसंद की है? मुझे ये पर्पल वाली साड़ी बहुत पसंद है। इसका डिजाइन कितना सुंदर है और इसका बॉर्डर भी काफी अच्छा है। ठीक है, तो हम यही लेंगे। आप हमारा ये ऑर्डर पैक कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद ऑर्डर लेकर दोनों घर वापस आ जाते हैं और रात को जब सब खाना खा लेते हैं और उसके बाद सब सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे। बेटा, तुम जब भी घर आते हो तो हमारे घर में एकदम बाहर आ जाती है। कभी कभी जब तुम त्योहार पर घर नहीं होते ना तो बड़ा मन करता है कि तुम्हें भी घर पर होना चाहिए था। कोई बात नहीं माँ, मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने घर पर ही रहता हूँ। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ बेटा बिल्कुल। हाँ माँ, पिताजी मुझे आप लोगों को कुछ बताना है कि। जैसे ही ऐसा कहने पर रोहन चुप्पी साध लेता है तो मानो सबके दिल ठहर जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि रोहन आगे क्या बोलने वाला है। हालांकि प्रीति को अभी इस बारे में कुछ अंदाजा भी नहीं है, इसलिए रोहन साफ सुथरी बात कह देता है। माँ, मुझे कल ही ड्यूटी पर वापस लौटना होगा क्योंकि एक इम्पोर्टेंट मिशन आ गया है। सभी के चेहरे के भाव पहले ही बदल चुके थे, क्योंकि उन्हें तो अच्छे से पता था कि रोहन उन्हें क्या खबर देने वाला था। लेकिन प्रीति, जो पहले अनजान थी, ये बात सुनकर अचानक से उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। तो आपको कल ही वापस जाना होगा? क्या आप अपनी छुट्टी को थोड़ा और लंबा एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं?
नहीं प्रीति, हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया है। मुझे तो अभी तेरी छड़ी से पिटाई करनी होगी। तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैं तेरे पसंद का खाना बनाकर तैयार करके रखती। मैं जानती हूँ इस बारे में तुझे दिन में ही पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी तुझे रात को ही बताना था। कोई बात नहीं माँ, जल्दी घर वापस आऊंगा, तब तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगा। अभी तो बस पैकिंग कर लेता हूँ। इसका मतलब जो दिन में कॉल आई थी वो इसी बात को लेकर आई होगी। मुझे बहुत दुख हो रहा है। काश रोहन जी अभी कुछ दिन और घर पर रुक पाते। अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है और हम एक दूसरे को ठीक से जान और पहचान तक नहीं सके। बहुत सारे ख्याल जो इंसान को विचलित कर देते हैं। शांति भी अपने मन को मारने की कोशिश कर रही थी। वो रात को रसोई में जाती है और अपने बेटे के लिए गर्मा गर्म गुजिया बनाने लगती है, क्योंकि वो उसे सबसे ज्यादा पसंद है। हाँ, उसे बनाने में काफी मेहनत लग रही थी, लेकिन उसे तो सिर्फ अपने बेटे को अपने हाथ की बनी गुजिया खिलानी थी। जब रात को रमेश की आंख खुलती है और वो शांति को पास में नहीं देखता तो वो समझ जाता है, इसलिए वो उठकर रसोई में आता है।